राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज हम ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की पूजा की विधि बताने वाले हैं, सरल पूजा विधि। क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा सब पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। और कहते हैं कि जो कोई जेठ पूर्णिमा का व्रत करता है और स्नान दान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा सारी पूर्णिमा से सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करके ज़रूर सुनना, तभी आपको पूरी संपूर्ण विधि जानकारी आपको समझ में आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी आप लोग को तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग राधा रानी के भक्त हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते, देखिए हिंदू हिंदू पंचांग के हिसाब से जेठ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी गई है। जेठ पूर्णिमा का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, जेठ पूर्णिमा मतलब तीन तीन शुभ कार्य उसी दिन है। देखिए, उसी दिन जेठ पूर्णिमा है, दिन मंगलवार है, 10 तारीख है, दिन मंगलवार। उसी दिन जेठ जो जेठ का मंगल है तो आखिरी मंगल है। जेठ का जो मंगल बहुत ही शुभ होता है तो वो आखिरी मंगल है। और उसी दिन वट सावित्री व्रत को, क्योंकि जो महिलाएं मान लो मासिक धर्म में थी, कोई समस्या से वो वट सावित्री का व्रत नहीं की, तो वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वो व्रत कर सकती है, पूर्णिमा के दिन अवश्य कर सकती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको व्रत कैसे करना चाहिए? जैसे आप वट सावित्री का आप व्रत रखी हैं, तो आप जैसे सुबह पूजा करें या शाम को करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो आप लोग उठ के सुबह क्या करना है कि आपको पूजा जब करना है, पूजा करने के बाद ही आपको भोजन, जैसे कोई कोई व्रत रखता है, फलाहार रखता है, कोई कोई अपना वट सावित्री व्रत पूजा करने के बाद अपना भोजन कर लेता है। तो आप अपने घर का देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। तो बहुत जगह व्रत होता है, बहुत जगह नहीं होता है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो ये जेठ पूर्णिमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्नान दान का बहुत महत्व रहता है। तो जेठ पूर्णिमा आपकी पड़ेगी ये 10 जून को। 10 जून को दिन है मंगलवार, तो जेठ पूर्णिमा के दिन और दूसरे दिन स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है। व्रत एक दिन पहले रखा जाएगा। तो आप जैसे भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा आप सुबह भी सुन सकते हैं और शाम को भी आप सुन सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। सुबह या शाम दोनों में आप सुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा जरूर सुनना चाहिए। ब्राह्मणों को बुला के कथा जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कथा सुनने से व्यक्ति के जितने भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, और वो कितने भी पाप किए हो, जाने अनजाने में जो पाप करता है व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, जैसे आप स्वच्छ नदी, सरोवर, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में नहीं स्नान कर सकते, गंगा जी में नहीं जा सकते हैं, तो आप उस दिन क्या करिएगा कि आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। साफ सुथरा जल में गंगा जल डालिएगा। और मतलब जैसे ये आप अपने मन में भाव बना लीजिएगा कि हम गंगा जी में बढ़िया अच्छे से डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे करके हम डुबकी लगा रहे हैं। तो हम गंगा जी गए और वहाँ हम गंगा स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं 7 बार या 5 बार, और अपने पितरों को जल दे रहे हैं। तो आपको गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त होगा, पूरा ही फल प्राप्त होगा। तो आप लोग सुबह उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आप हथेली गर्म करना है। हथेली गर्म करने के बाद फिर कहना है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी। उसके बाद में हमको लक्ष्मी जी का दर्शन करना है। फिर हमको कर मध्य सरस्वती, तो हमको सरस्वती माता का दर्शन करना है। कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमारे कर के भाग में
कर मूले तो करके भाग में हमारे भगवान श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण का हमको सुबह सुबह पहले दर्शन कर लेना है उस दिन, क्योंकि भगवान सत्यनारायण भगवान और श्रीमन नारायण विष्णु भगवान सब हमारे एक ही है। तो उस दिन विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का व्रत होता है। तो उसके बाद में फिर हमको हथेली फिर अपनी गर्म कर लेना है, फिर कहना है कि हे लक्ष्मी माता आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो। फिर क्या कहना है कि हे सरस्वती माता आज हमारे आप जीवा में निवास करिए, कि कोई अशब्द बात ना निकले, खूब अच्छी बाणी हमारे मुख से निकले जुबान से। फिर अब हमको क्या कहना है कि हे भगवान श्रीमन नारायण आप तो जगत के पालनहार है, आज के दिन खूब अच्छा देना, हमसे किसी प्रकार की कभी भी किसी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। तो इस तरह से करके उसके बाद हमको धरती माता को प्रणाम कर लेना है, धरती माता से माफ़ी मांग के, क्योंकि धरती माता पे हम मल-मूत्र करने के लिए मजबूर हैं। कोई व्यवस्था नहीं, तो हमको धरती माता से माफ़ी मांग के उसके बाद में फिर अपना मुख द्वार खोल देना चाहिए। मुख द्वार खोल के आप अपने मुख द्वार पे जल का पूरा पहले पूरे घर में पीछे से आगे तक झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद में आप अपने मुख द्वार पे गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में मुख द्वार पर स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप वहाँ पर दीपक जला दीजिए। उसके बाद में आप स्नान करिए। स्नान करने आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करिएगा और मन में भाव बना लीजिएगा कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। मंगलवार दिन हमको तुलसी माता का भी पूजन करना चाहिए। तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते जाइए और मन में भाव बनाते जाइए कि हम सूर्य भगवान का नाम ले रहे हैं, 12 नाम ले रहे हैं। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम सूर्याय नमो नमः। जो नाम आपको आता है वो आप सूर्य भगवान का नाम लेते जाइए और जल डालते जाइए। उस दिन सूर्य भगवान को जब जल आप डालना तो एक लोटे में आप रोली डाल लेना, गुड़ डाल लेना, उसके बाद में अक्षत डाल लेना, उसके बाद में लाल फूल डाल लेना, तभी आप पूर्णिमा के दिन जल चढ़ाना। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हमको तुलसी माता का पूजा करना है। तो तुलसी माता की पूजा में आप हल्दी डाल लीजिएगा और अक्षत डाल लीजिएगा, फूल डाल लीजिएगा। उसके बाद में आप या तिल का दीपक जलाना, या तो आप घी का दीपक जरूर तुलसी माता में जलाना। फिर आप अपने घर के मंदिर में आइए। एकदम सरल पूजा विधि बता रहे हैं, कोई सामान नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर आप अपने चौकी सजा लीजिए। चौकी सजाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपके पास अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो आप उसको फोटो रख दीजिए। अगर आप नहीं है भगवान विष्णु का फोटो तो आप मूर्ति रख के जैसा भी जो कुछ है आपके पास उस श्रद्धा अनुसार रख दीजिए। उसके बाद में उस दिन आपको फल में केले जरूर चढ़ाना है। इस समय आम का सीजन चल रहा है तो आम चढ़ा दीजिए और पंचामृत से अभिषेक कराइए। हल्दी जरूर भगवान विष्णु को अर्पित करिए। जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित करिए, जनेऊ नहीं है तो आप रोली सुपारी कलावा धागा आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, पीला वस्त्र अर्पित कर सकते हैं अगर जनेऊ नहीं है तो उस दिन हमको धूप बत्ती से धूप करना चाहिए भगवान श्रीमन नारायण को, और अखंड ज्योत जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को अखंड ज्योत जरूर जलाना चाहिए। तो इस तरह से हमको व्रत करना है उस दिन। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना है। ओम भगवते वासुदेवा नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवा नमो नमः। और नहीं तो आपको ये प्रिय नाम लगे, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धनम प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्ये नमो नमः। तो आपको इन मंत्रों का जाप करना है। इससे हमारे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में धन का स्रोत बढ़ता है। लक्ष्मी माता आती हैं फिर जाने का नाम नहीं लेती। इस मंत्र से आपको बहुत धन की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह से और किसी की बल्कि फर्जी किसी की बात नहीं करना। फ़ोन उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन कम यूज करें, किसी से बात ना करें, क्योंकि फ़ोन पर लोग थोड़ी थोड़ी बात पे झूठ बोल देते हैं। तो उस दिन आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। आप झूठ ना बोलें। उसके बाद में किसी को गलत शब्द ना कहें, किसी की लुतरी ना करें, किसी की इधर उधर की कोई बात खुराफात बिल्कुल ना करें। फिर शाम को आपको
जिस समय अभी हम आपको चंद्रोदय का समय बताएंगे, सूर्यास्त का समय बताएंगे। तो आप उस समय फिर आप चंद्रमा को अर्घ दे के उसके बाद में आप जो फलाहार करते हैं, जब फलाहार करते आप भोजन करते, जैसे ही आप व्रत रखते उस तरह से आपको व्रत का पालन करना चाहिए। आप दूसरे दिन अगर भोजन करते हैं दूसरे दिन स्नान दान, उस स्नान दान आप देखिए, आप मंगलवार को भी आप कथा सुन सकते हैं भगवान सत्यनारायण का, और आप बुधवार को भी भगवान सत्यनारायण का कथा सुन सकते हैं, और गंगा जी जाके स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो इस तरह के शुभ काम, क्योंकि वो उस दिन और सावित्री व्रत का पूजा भी है, तो जो लोग नहीं किए वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अब जेठ माह के व्रत के शुरुआत और मतलब तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, कि शुभ मुहूर्त में आपको किस समय पूजा करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त क्या है कि 12 बजकर, मतलब जेठ पूर्णिमा के दिन 10 तारीख है, दिन मंगलवार है, सुबह 12:35 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि समाप्त कब हो रही है, 11 जून 2025 दोपहर 1:25 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो इस बार जेठ पूर्णिमा का व्रत है, और वट सावित्री व्रत का भी इसी दिन व्रत है, और आखिरी मंगलवार है। तो 3 शुभ कार्य आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग मतलब हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं। तो 10 जून 2025 दिन मंगलवार को हमको व्रत रखना है। आप मंगलवार, आखिरी मंगलवार, तो आखिरी मंगलवार का भी व्रत रख सकते हैं, और सावित्री का भी व्रत रख सकते हैं, और ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी व्रत रख सकते हैं। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सुबह 8:52 से दोपहर 2:5 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त क्या है कि सुबह 11:53 से दोपहर 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इस बार सूर्यास्त का समय आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस बार सूर्यास्त का समय सुबह से लेकर सुबह 5:23 तक रहेगा। और चंद्रोदय का समय क्या है, चंद्रोदय का समय 10 जून को शाम 6:45 तक चंद्रोदय का समय रहेगा। और 10 जून को राहु काल का समय, क्योंकि राहु काल में कोई अशुभ कार्य नहीं किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो 10 जून को राहु काल का समय है। 10 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, 5:34 तक राहु काल का समय रहेगा। तो राहु काल में कोई भी आप शुभ कार्य नहीं कर सकते, ना आप पूजा कर सकते हैं, ना आप पारण कर सकते हैं, और ना ही आप स्नान कर सकते हैं, ना दान कर सकते हैं। राहु काल के समय, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, अशुभ होता है। तो राहु काल जब लगे तो आप नहीं करिएगा, क्योंकि राहु काल 10 जून को लगेगा। आपको फिर दोबारा समय बता दे रहे हैं। 10 जून को राहु काल का समय है। 10 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक, 5:34 तक राहु काल का समय रहेगा। तो अब वो पहले दिन का तो क्लियर हो गया कि आप जब चंद्रोदय के समय बता दिए, जब चंद्रमा उगे तभी आपको चंद्रमा को अर्घ दे के उसके बाद में आपको व्रत तोड़ना है। और जो लोग वट सावित्री व्रत का पूजा करेंगे तो वो अपना वट वृक्ष का पूजा करेंगे, पीपल वृक्ष का पूजा कर सकते हैं, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा लगानी है, पूजा करनी है। जो आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए 56 भोज ले आओ। पितरानी के घर भगवान वो श्री कृष्ण भगवान गए थे, वो छिलके का भोग, जो प्रेम से छिलका का भोग लगाता है उसको भी हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। उनके बहुत दया है, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि हमको उनको फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं, और सोना चांदी चढ़ाए, रुपया पैसा चढ़ाए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। बस भगवान भाव के भूखे हैं। तो हम जैसा भाव करते हैं उसी तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग क्या करना, अगर सुबह
आप भगवान सत्यनारायण भगवान का सुबह कथा सुन सकते हैं, तो आप सुबह सुन लें। और नहीं सुबह सुन सकते तो आप शाम को सुन लें। और गंगा स्नान अगर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं स्नान कर सकता, अपने स्नान के जल में आप गंगा जल डाल के भाव बना लीजिएगा कि हम गंगा स्नान करते हैं, तो आपको पूरा गंगा स्नान करने का फल पूरा आपको प्राप्त होगा। ज़रूर गंगा स्नान का फल प्राप्त आपको होगा। बिल्कुल सरल विधि, सरल पूजा, ना कोई सामान, ना कोई ज़्यादा, कुछ भी नहीं। बहुत सही तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको पूजा करना है, पाठ करना है और भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना है। जैसे आप नहीं सुन सकते हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते, तो आप खुद सुन सकते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हम अगर ब्राह्मण से सुने तो सुने, आप खुद भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुन सकते हैं। और स्नान स्नान करने के बाद आप दान भी कर सकते हैं। दान कैसे करिएगा, जैसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद गरीब को दान दे सकते हैं जिसको ज़रूरत है। ये नहीं कि जिसको ज़रूरत नहीं उसको हम दान करें, ज़रूरतमंद को, ब्राह्मण से हट के भी आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। वस्त्र का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। और जैसे घड़े का, आप एक जल का भरा घड़े का दान कर सकते हैं। जैसे छोटा घड़ा का दान कर सकते हैं, बड़े घड़ा का दान कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास सामर्थ्य उस तरह से आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दान करने से कम नहीं होता, दान करने से कभी भी कम नहीं होता और बढ़ता ही है। तो ये रही मेरी ज्येष्ठ पूर्णिमा की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मस्त रहें।